कल्पना कीजिए, एक ऐसा सवेरा जहां सूरज उग तो रहा है, लेकिन किसी के जीवन में फिर भी घोर अंधकार छाया हुआ है। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है, राजमहल, सेना, सोना चांदी, फिर भी उसका मन अंदर से टूट चुका है। दोस्तों, आज की यह कहानी केवल शब्दों का मेल नहीं है। यह उस टूटे हुए विश्वास की पुकार है जो तब उठती है जब इंसान हर सहारा खो चुका होता है। आज रविवार के इस पावन प्रभात पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान सूर्य देव और राजा नागेंद्र की वह दिव्य गाथा, जिसने एक अहंकारी शासक को धूल से उठाकर भक्ति के सिंहासन पर बैठा दिया। यह कथा आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी और अंत में आपको ऐसा एहसास कराएगी मानो आपके अपने जीवन का ही कोई छुपा हुआ दर्द आज बोल उठा हो। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और हृदय से सूर्य नारायण का नाम लेते हुए इस पावन कथा की यात्रा पर हमारे साथ चलिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन दर्शक बंधुओं, कथा में आगे बढ़ने से पहले आज रविवार व्रत के इस पावन अवसर पर एक अत्यंत गूढ़ सत्य आपको अवश्य बताना चाहता हूं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जब भी सूर्य भगवान की कोई भी कथा, व्रत या उपासना आरंभ की जाए तो उसे अधूरा छोड़ना केवल कथा को तोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने ही भाग्य की रेखाओं को अधूरा छोड़ देने जैसा होता है। क्योंकि सूर्य देव स्वयं प्रत्यक्ष देवता हैं जो जीवन, तेज, स्वास्थ्य और कर्म फल के दाता हैं। उनकी कथा अधूरी छोड़ देने से मन में संदेह, आलस्य और नकारात्मकता जन्म लेने लगती है, जो धीरे धीरे जीवन को अंधकार की ओर ले जाती है। इसीलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रविवार व्रत कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुनिए। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने वाली वह अग्नि है जो आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को प्रज्वलित कर सकती है। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक दृश्य आपके कर्मों का भार हल्का कर दे और आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें जाने अनजाने हम सभी कभी न कभी फंस जाते हैं। और यदि आप स्वयं को सूर्य नारायण का भक्त मानते हैं तो यह भी आपका धर्म है कि इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन भैरम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सूर्य भगवान की कृपा, रविवार व्रत की महिमा और धर्म की अमृत धारा आपके जीवन में निरंतर प्रवाहित होती रहे। तो आइए सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन रविवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत प्रभावशाली और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा नागेंद्र। राजा नागेंद्र का व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी था और उनका हृदय चंद्रमा के समान शीतल था। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी, चारों तरफ हरियाली थी, किसान अपनी खेती में व्यस्त रहते थे और व्यापारी अपने व्यापार में। राजा नागेंद्र अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनकी हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया करते थे। उनके न्याय की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। राजा नागेंद्र के महल में धन, धान्य और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनका महल इतना विशाल और सुंदर था कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते थे। महल की दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी और बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। राजा के पास एक विशाल सेना थी जो राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर किसी को सब कुछ नहीं देता, कहीं ना कहीं कोई एक कमी जरूर छोड़ देता है। राजा नागेंद्र के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था। एक ऐसा खालीपन था जो उन्हें दिन रात सालता रहता था। राजा नागेंद्र की 3 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुलक्षणा था, मंझली रानी का नाम रूपवती था और सबसे छोटी रानी का नाम गुणवती था। तीनों ही रानियां अत्यंत सुंदर, सुशील और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली थीं। राजा अपनी तीनों पत्नियों से बहुत प्रेम करते थे और रानियां भी राजा का बहुत सम्मान करती थीं। लेकिन दुख की बात यह थी कि राजा नागेंद्र की कोई संतान नहीं थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा का आंगन सूना था। महल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। यह सन्नाटा राजा और उनकी तीनों रानियों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
अक्सर शाम के समय जब राजा नागेंद्र अपने महल की छत पर टहलते थे तो उनकी नजर राज्य के उन आम नागरिकों पर पड़ती थी जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते थे। एक गरीब किसान भी अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर जब हंसता हुआ घर लौटता था तो राजा को उसे देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि एक गहरा दुख महसूस होता था। वे सोचते थे कि मेरे पास इतना विशाल साम्राज्य है, इतना धन है, लेकिन इसका वारिस कौन होगा? मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? यह चिंता उन्हें रात रात भर सोने नहीं देती थी। तीनों रानियां भी इस दुख से अछूती नहीं थीं। वे अक्सर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करती थीं, व्रत रखती थीं और दान पुण्य करती थीं ताकि ईश्वर उनकी गोद भर दे। लेकिन शायद विधाता ने उनकी किस्मत में अभी और प्रतीक्षा लिखी थी। राज्य के लोग भी दबी जुबान में बातें करने लगे थे कि राजा के बाद सिंहासन कौन संभालेगा। कुछ लोग तो राजा को दूसरी शादी करने की सलाह भी देने लगे थे, लेकिन राजा नागेंद्र अपनी तीनों रानियों का अपमान नहीं करना चाहते थे और उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। राजा के दुख को देखते हुए उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज, आप राज्य के कुलगुरु और विद्वान पंडितों से सलाह लें। शायद वे कोई ऐसा उपाय बता सकें जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। राजा को यह विचार सही लगा। उन्होंने सोचा कि धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर ही शायद उनकी समस्या का समाधान मिल सकता है। एक दिन राजा नागेंद्र को सूचना मिली कि उनके राज्य के सीमावर्ती घने जंगलों में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा पधारे हैं। कहा जाता था कि उन महात्मा की वाणी में सरस्वती का वास है और उनके आशीर्वाद से कई लोगों के उजड़े हुए घर बस गए हैं। यह सुनते ही राजा के मन में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे उन महात्मा के दर्शन करने जाएंगे और अपनी व्यथा उन्हें सुनाएंगे। अगले ही दिन सुबह होते ही राजा नागेंद्र ने सादे वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने राजसी आभूषण और मुकुट उतार दिया, क्योंकि वे जानते थे कि संतों के पास राजा बनकर नहीं बल्कि एक सेवक और एक जरूरतमंद बनकर जाना चाहिए। वे अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता कठिन था। उबड़ खाबड़ रास्ते, कांटेदार झाड़ियां और जंगली जानवरों का डर, लेकिन संतान प्राप्ति की चाह में राजा को यह सब बाधाएं तुच्छ लग रही थीं। वे बस चलते जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। आश्रम के चारों ओर फलदार पेड़ लगे हुए थे और पास ही एक निर्मल नदी बह रही थी। आश्रम के बीच में एक वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु समाधि में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे साक्षात सूर्य देव वहां विराजमान हो। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं उनके तप और अनुभव की गवाही दे रही थीं। राजा नागेंद्र ने अपने सैनिकों को दूर ही रुकने का इशारा किया और खुद दबे पांव महात्मा के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर चुपचाप वहीं खड़े हो गए ताकि महात्मा के ध्यान में कोई विघ्न न आए। राजा काफी देर तक वहीं खड़े रहे। पक्षियों की चहचहाहट और नदी के बहने की आवाज के अलावा वहां पूर्ण शांति थी। राजा के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ रहा था। काफी समय बीतने के बाद महात्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक असीम करुणा और गहराई थी। जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े राजा नागेंद्र पर पड़ी, वे मुस्कुराए। राजा ने तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। महात्मा ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव राजन, तुम्हारे चेहरे की उदासी और तुम्हारी आंखों की नमी बता रही है कि तुम किसी गहरे दुख में हो। तुम एक राजा हो, तुम्हारे पास सुख के सभी साधन हैं, फिर यह विषाद क्यों? कहो राजन, तुम किस इच्छा को लेकर इस विजन वन में आए हो? राजा नागेंद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रुंधे गले से कहा, हे महात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है? मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे पास धन, वैभव, सेना और प्रजा का प्रेम सब कुछ है, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझे पिता कहकर पुकारे। मेरा आंगन सूना है ऋषिवर। मेरी 3 रानियां हैं, लेकिन तीनों ही निस्संतान हैं। मुझे डर है कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों का नाम मिट जाएगा और यह राज्य अनाथ हो जाएगा। मैंने हर तरह के वैद्य और हकीम को दिखाया, हर तरह का दान पुण्य किया, लेकिन मेरी सूनी गोद नहीं भरी।
अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने राजा की बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों के लिए ध्यानमग्न हो गए। ऐसा लगा जैसे वे काल के चक्र को देख रहे हों और राजा के भविष्य के पन्नों को पढ़ रहे हों। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन सौम्य मुस्कान थी। साधु ने कहा, राजन, निराश मत हो। विधाता की लीला विचित्र है। कभी कभी वह हमें इसलिए तरसाता है ताकि जब हमें फल मिले तो हम उसका महत्व समझ सकें और उसे सही संस्कार दे सकें। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है, लेकिन वह सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें सूर्य नारायण की शरण में जाना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? आप जो आदेश देंगे मैं वही करूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, सूर्य देव ही इस जगत की आत्मा है और वही जीवन के दाता हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान रविवार के व्रत और विशेष पूजन में छिपा है। तुम्हें आने वाले रविवार से सूर्य भगवान का व्रत शुरू करना होगा, लेकिन केवल व्रत रखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक विशेष विधि का पालन करना होगा। राजा एक तक साधु की ओर देख रहे थे, एक एक शब्द को अपने मन में उतार रहे थे। साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा, ध्यान से सुनो राजन, आने वाले रविवार को तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। ओम सूर्याय नमः का जाप करना। पूरा दिन निराहार रहकर सूर्य देव की उपासना करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसी रविवार की रात को सूर्य देव का स्मरण करते हुए तुम्हें अपनी तीनों रानियों के साथ बारी बारी से संयोग करना होगा। यह कोई साधारण काम वासना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे एक पवित्र यज्ञ की तरह संतान प्राप्ति की कामना से और सूर्य देव के प्रसाद के रूप में देखना होगा। तुम्हें अपनी पत्नियों के पास जाते समय मन में पूर्ण पवित्रता रखनी होगी और सूर्य देव से प्रार्थना करनी होगी कि वे अपना तेज तुम्हारी संतानों में स्थापित करें। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या ऐसा करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी गुरुवर? साधु ने विश्वास के साथ कहा, हां राजन, अगर तुम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार के दिन इस विधि का पालन करोगे तो सूर्य देव की कृपा से तुम्हारी तीनों रानियों की गोद भर जाएगी। लेकिन याद रखना, मन में लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। विश्वास ही फलदायी होता है। जाओ राजन और तैयारी करो, सूर्य देव तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा नागेंद्र ने साधु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनका मन जो अब तक भारी था, अब एक नई उम्मीद और विश्वास से भर गया था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी समस्या का समाधान मिल गया है। साधु से आज्ञा लेकर राजा वापस अपने महल की ओर चल पड़े। उनके कदमों में अब थकान नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। महल लौटते हुए राजा पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि कैसे वे अपनी रानियों को यह खुशखबरी सुनाएंगे और कैसे रविवार के पूजन की तैयारी करेंगे। उन्हें क्या पता था कि साधु की यह वाणी उनके जीवन में खुशियों का ऐसा तूफान लाने वाली है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन साथ ही भविष्य के गर्भ में कुछ और भी छिपा था जो समय आने पर ही सामने आना था। महल पहुंचकर राजा ने सबसे पहले अपनी तीनों रानियों को बुलाया। रानियां राजा के चेहरे पर एक अलग ही चमक देख रही थीं। जो राजा सुबह निराश होकर गए थे, वे अब आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। बड़ी रानी सुलक्षणा ने पूछा, स्वामी, आपकी यात्रा कैसी रही? क्या महात्मा जी ने कोई मार्ग दिखाया? राजा ने मुस्कुराते हुए तीनों को अपने पास बैठाया और साधु के साथ हुई पूरी वार्तालाप विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रविवार का दिन उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और उन्हें किस विधि का पालन करना है। यह सुनकर तीनों रानियों के चेहरे भी कमल की तरह खिल उठे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बरसों बाद उन्हें एक ठोस उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। अब पूरे महल में रविवार की प्रतीक्षा होने लगी। राजा और रानियों ने पूरी श्रद्धा के साथ तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस विधि में कोई भी त्रुटि नहीं होने देंगे। महल का वातावरण भक्तिमय हो गया। हर कोई बस उस पावन रविवार का इंतजार कर रहा था जो राजा नागेंद्र के वंश को आगे बढ़ाने वाला था।
महल में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। जिस रविवार का राजा नागेंद्र और उनकी तीनों रानियों को बेसब्री से इंतजार था, वह दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया था कि इस रविवार को पूरे राज्य में सूर्य देव की विशेष पूजा करवाई जाए और गरीबों में अन्न और वस्त्र दान किए जाएं। राजा चाहते थे कि उनके इस पुण्य कार्य में उनकी प्रजा की भी दुआएं शामिल हों। रानियां भी अपनी तैयारियों में जुटी थीं। उन्होंने अपने कक्षों को सुगंधित फूलों से सजाया और मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह पावन रविवार आ ही गया। आकाश में अभी तारे टिमटिमा ही रहे थे कि राजा नागेंद्र और उनकी तीनों रानियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। पूरा महल शांत था, बस मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज वातावरण में गूंज रही थी। राजा और रानियों ने गंगा जल मिले हुए पवित्र जल से स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए जो सूर्य देव को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद वे सभी महल के खुले आंगन में आए, जहां से उगता हुआ सूरज साफ दिखाई देता था। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा छाई और भगवान भास्कर की पहली किरण धरती पर पड़ी, राजा नागेंद्र ने तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। रानियों ने भी हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमन किया। राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का उच्चारण किया, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। उनकी आवाज में एक गजब का कंपन और विश्वास था। अर्घ्य देने के बाद राजा और रानियों ने संकल्प लिया कि वे आज पूरा दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखेंगे और केवल ईश्वर की आराधना करेंगे। दिन भर महल में भजन और कीर्तन का आयोजन होता रहा। राजा राजकाज की चिंताओं को छोड़कर केवल भक्ति में लीन रहे। रानियां भी मन ही मन सूर्य देव से अपनी सूनी गोद भरने की प्रार्थना करती रहीं। सूरज ढलने लगा और शाम हो गई, लेकिन किसी ने भी व्रत नहीं तोड़ा। साधु के बताए अनुसार उन्हें रात के विशेष पहर का इंतजार था। रात्रि का अंधकार गहराने लगा, आकाश में तारे चमकने लगे। वह विशेष घड़ी आ गई जिसका उल्लेख उस तपस्वी साधु ने किया था। राजा नागेंद्र ने सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और मन को पूरी तरह शांत किया। उनके मन में काम वासना नहीं, बल्कि एक कर्तव्य और ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने की भावना थी। राजा सबसे पहले बड़ी रानी सुलक्षणा के कक्ष में गए। रानी सुलक्षणा ने राजा का स्वागत किया। दोनों ने मिलकर सूर्य देव का स्मरण किया और संतान प्राप्ति की कामना की। इसके बाद राजा ने मंझली रानी रूपवती के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। वहां भी उन्होंने उसी पवित्र भाव से रानी के साथ समय व्यतीत किया और अंत में वे सबसे छोटी रानी गुणवती के पास गए। उस पूरी रात राजा और उनकी रानियों ने उस साधु के बताए नियमों का कड़ाई से पालन किया। हर क्षण उनके मन में बस यही प्रार्थना थी कि सूर्य देव का तेज उनके कुल को आगे बढ़ाने के लिए अवतरित हो। वह रात बीत गई। अगली सुबह राजा और रानियों ने सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोला और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। अब शुरू हुआ प्रतीक्षा का समय। राजा नागेंद्र अपने राजकाज में वापस लौट आए, लेकिन उनका मन बार बार रानियों के स्वास्थ्य और उस चमत्कार की ओर लगा रहता था जिसकी आशा उन्होंने साधु की बातों से बांधी थी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक महीना बीता, फिर दूसरा, और फिर वह शुभ समाचार आया जिसने राजा नागेंद्र के जीवन को खुशियों से भर दिया। एक दिन सुबह सुबह राजवैद्य घबराए हुए लेकिन खुशी से भरे चेहरे के साथ राजा के दरबार में आए। वैद्य ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज की जय हो। मैं आपके लिए एक अत्यंत शुभ समाचार लाया हूं। सूर्य देव की कृपा और आपके पुण्य कर्म रंग लाए हैं। बड़ी रानी सुलक्षणा गर्भवती हैं। राजा अभी इस खुशी को संभाल भी नहीं पाए थे कि कुछ ही दिनों बाद यह खबर भी मिली कि मंझली रानी रूपवती और छोटी रानी गुणवती भी मां बनने वाली हैं। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत अपने गले से मोतियों की माला उतारकर वैद्य को इनाम में दे दी। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजवा दिए गए। प्रजा अपने राजा की खुशी में झूम उठी। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और उस साधु महात्मा के आश्रम में ढेर सारे उपहार और भोजन भिजवाया गया। महल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। तीनों रानियों का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। दासियां हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती थीं। राजा नागेंद्र
खुद रानियों के स्वास्थ्य का हालचाल लेते। रानियों के चेहरे पर गर्भावस्था का तेज साफ दिखाई देने लगा था। वे पहले से और भी अधिक सुंदर और दिव्य लगने लगी थीं। समय बीतता गया और रानियों की गोद भराई की रस्में धूमधाम से निभाई गईं। 9 महीने का समय पूरा हुआ। एक दिन अचानक महल में भागदौड़ मच गई। बड़ी रानी सुलक्षणा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। राजा बेचैनी से कक्ष के बाहर टहलने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद कक्ष के भीतर से एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के रोने की आवाज आई। दासी ने बाहर आकर खबर दी, बधाई हो महाराज, बड़ी रानी ने 2 सुंदर और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अभी वे इस खुशी को महसूस कर ही रहे थे कि मंझली रानी के कक्ष से भी समाचार आया। दासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप पर सूर्य देव की विशेष कृपा है। मंझली रानी रूपवती ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है। राजा आश्चर्यचकित रह गए। यह तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार था। और फिर थोड़ी ही देर में छोटी रानी गुणवती के कक्ष से भी वही सुखद समाचार मिला। उन्होंने भी जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था। एक ही दिन में राजा नागेंद्र, जो कल तक निस्संतान थे, अब 6 पुत्रों के पिता बन गए थे। साधु की भविष्यवाणी 100% सत्य सिद्ध हुई थी। 2 बच्चे, जैसा कि विधाता ने लिखा था वैसा ही हुआ। महल का कोना कोना बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। राजा नागेंद्र ने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर सूर्य देव को धन्यवाद दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे सूर्य नारायण, यह सब आपका ही तेज है। आपने मेरे सूने आंगन को फूलों से भर दिया। मैं जीवन भर आपका आर्णी रहूंगा। बच्चों का नामकरण संस्कार बहुत ही धूमधाम से किया गया। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। हर गरीब को इतना धन और अनाज दिया गया कि वह साल भर तक बैठकर खा सके। पड़ोसी राज्यों के राजा भी इस चमत्कार को देखने और बधाई देने के लिए आए। तीनों रानियां अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर अत्यंत प्रसन्न थीं। 6 राजकुमार दिखने में इतने सुंदर थे कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनके चेहरों पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में एक अलग ही चमक थी। राजा नागेंद्र ने बड़ी रानी के बेटों का नाम सूर्य प्रताप और भानु प्रताप रखा। मंझली रानी के बेटों का नाम रवि और दिनकर रखा गया और छोटी रानी के बेटों का नाम भास्कर और आदित्य रखा गया। सभी नाम सूर्य देव के पर्यायवाची थे, क्योंकि वे सूर्य के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुए थे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। महल में उनकी शरारतें और हंसी मजाक गूंजने लगा। राजा नागेंद्र अक्सर अपना राजकाज जल्दी निपटाकर बच्चों के साथ खेलने चले जाते। वे बच्चों को घोड़सवारी सिखाते, उन्हें तलवारबाजी के दांव पेच बताते और शाम को कहानियां सुनाते। रानियां भी आपस में मिलजुल कर रहती थीं और सभी बच्चों को एक समान प्यार देती थीं। राज्य में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि किसी को नजर लगने का डर था। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा रोशनी होती है वहां परछाई भी गहरी होती है। राजा नागेंद्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ऊपर से तो राजा का बहुत सम्मान करता था और बच्चों को प्यार करने का दिखावा करता था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। जब राजा नागेंद्र निस्संतान थे तब विक्रम सिंह बहुत खुश था। वह सोचता था कि राजा के बाद यह विशाल साम्राज्य उसी का होगा। वह मन ही मन खुद को इस राज्य का भावी राजा मान चुका था। उसके अपने भी एक बेटा था जिसका नाम था कालकेतु। विक्रम सिंह सपने देखता था कि एक दिन उसका बेटा कालकेतु इस सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन 6 राजकुमारों के जन्म ने विक्रम सिंह के सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। अब उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। वह जब भी उन हंसते खेलते राजकुमारों को देखता तो उसका खून खौल उठता। उसके मन में जहर भरने लगा था। वह सोचने लगा कि अगर ये राजकुमार जीवित रहे तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा। हम तो बस राजा के सेवक बनकर रह जाएंगे। एक दिन विक्रम सिंह अपने कक्ष में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसका बेटा कालकेतु वहां आया। कालकेतु भी अपने पिता की तरह ही दुष्ट और लालची स्वभाव का था। कालकेतु ने अपने पिता को भड़काते हुए कहा, पिताजी, आप यहां बैठकर क्या सोच रहे हैं? वहां आंगन में देखिए कैसे वो 6 राजकुमार सबका ध्यान खींच रहे हैं। सारी प्रजा, सारे मंत्री बस उन्हीं की जय जयकार करते हैं।
आपकी और मेरी तो अब इस महल में कोई पूछ ही नहीं रही। क्या हम सारी जिंदगी इनके तलवे चाटते रहेंगे? विक्रम सिंह ने गुस्से में अपना जाम जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं होगा। मैंने जो सपना देखा था उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। मेरा ही खून इस गद्दी पर बैठेगा। नागेंद्र को अपनी किस्मत पर बहुत घमंड है ना। उसे लगता है कि सूर्य देव ने उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन वह भूल रहा है कि ग्रहण तो सूरज को भी लगता है। काल केतु ने कुटिल मुस्कान के साथ पूछा, तो हम क्या करेंगे पिताजी? भैया तो अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। उनके छह वारिस हैं। विक्रम सिंह ने एक गहरी साजिश रचते हुए कहा, ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। हमें मौके का इंतजार करना होगा। हमें राजा के मन में और प्रजा के बीच अपनी जगह बनानी होगी, और फिर धीरे से एक एक करके इन कांटों को अपने रास्ते से हटाना होगा। फिलहाल हम चुप रहेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। हम नागेंद्र को दिखाएंगे कि हम उसके बच्चों से कितना प्यार करते हैं। जब दुश्मन घर के अंदर ही हो तो उसे पहचानना मुश्किल होता है। उधर राजा नागेंद्र इन षड्यंत्रों से बिल्कुल अनजान थे। वे अपने भाई और भतीजे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि उनका परिवार एकजुट है और खुश है। वे नहीं जानते थे कि उनके अपने ही खून ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी शुरू कर दी है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और राजा नागेंद्र के राज्य में खुशियों का बासंती मौसम छाया रहा। महल के जिस आंगन में कभी सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां छहों राजकुमारों के कदमों की आहट और उनकी हंसी गूंजती थी। राजा नागेंद्र और उनकी तीनों रानियां अपने बच्चों को बढ़ाते हुए देखकर फूले नहीं समाते थे। वे अक्सर आपस में बात करते कि यह सब सूर्यदेव की ही लीला है, जिन्होंने उनके जीवन को इतना परिपूर्ण कर दिया है। राजकुमार अब बालपन की दहलीज पार कर किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। राजा ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि राजकुमारों को शिक्षा और संस्कारों के लिए गुरुकुल भेजा जाए, ताकि वे न केवल शस्त्र विद्या में निपुण हों, बल्कि धर्म, नीति और राजकाज के गूढ़ रहस्यों को भी समझ सकें। हालांकि रानियों के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करना बहुत कठिन था, लेकिन क्षत्रिय धर्म और भविष्य की जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्होंने अपने आंसुओं को रोककर भारी मन से राजकुमारों को विदा किया। राजकुमारों को राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और श्री संदीपन के आश्रम में भेजा गया। वहां राजमहलों के सुख सुविधाओं से दूर वे एक सामान्य विद्यार्थी की तरह रहने लगे। उन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना, जंगल से लकड़ियां काटना, गुरु की सेवा करना और वेदों का अध्ययन करना, यह उनकी दिनचर्या बन गई। उधर महल में राजकुमारों के बिना फिर से एक सूनापन आ गया था, लेकिन राजा नागेंद्र को संतोष था कि उनके बेटे सोने की तरह तपकर कुंदन बनने गए हैं। वे अक्सर अपने भाई विक्रम सिंह से कहते, विक्रम, देख लेना, जब मेरे बेटे वापस आएंगे तो वे सूर्य की किरणों की तरह इस पूरे आर्यावर्त में अपने तेज का प्रकाश फैलाएंगे। विक्रम सिंह ऊपर से तो मुस्कुराता और कहता, हां भैया, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारे कुल के दीपक हैं वे। लेकिन अंदर ही अंदर वह जल भुन जाता। उसकी ईर्ष्या की आग समय के साथ ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि और धधक उठी थी। वह और उसका बेटा कालकेतु दोनों ही उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे अपना असली रंग दिखा सकें। वर्षों बीत गए। राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई। वह शुभ दिन आ गया जब उन्हें गुरुकुल से वापस लौटना था। पूरे राज्य को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया गया। सड्डिधकों पर फूलों की वर्षा की गई। हर घर में दीप जलाए गए। जब छहों राजकुमार रथों पर सवार होकर नगर में प्रवेश हुए तो प्रजा उनकी छवि देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सबसे आगे बड़ी रानी सुलक्षणा के पुत्र सूर्य प्रताप और भानु प्रताप थे। उनके चौधे कंधे, विशाल भुजाएं और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। उनके पीछे मंझली रानी के पुत्र रवि और दिनकर थे, जिनकी आंखों में बुद्धिमानी और तेज झलकता था। और अंत में छोटी रानी के पुत्र भास्कर और आदित्य थे, जो अपनी मुस्कान से सबका मन मोह रहे थे। छहों भाई साक्षात सूर्य देव के 6 अंश लग रहे थे।
महल पहुंचकर राजकुमारों ने सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श किए। राजा नागेंद्र ने अपने बेटों को गले से लगाया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तीनों रानियों ने अपने बेटों की आरती उतारी और उनकी बलाएं लीं। विक्रम सिंह और कालकेतु ने भी दिखावे के लिए राजकुमारों का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उनकी नजरें राजकुमारों के तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर डरी हुई थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि इन राजकुमारों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अगले दिन राजा नागेंद्र ने राजकुमारों के कौशल प्रदर्शन के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। राज्य के सभी गणमान्य लोग, मंत्री और सेनापति वहां उपस्थित थे। अखाद्य में छहों भाइयों ने अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। सूर्य प्रताप ने गदा युद्ध में ऐसा कौशल दिखाया कि बड्ढे बड्ढे योद्धा दांतों तले उंगली दबा गए। भानु प्रताप ने तलवारबाजी में बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। रवि और दिनकर ने घुड्ड सवारी और भाला फेंकने में अपनी निपुणता सिद्ध की, जबकि भास्कर और आदित्य ने धनुर्विद्या में ऐसा लक्ष्य भेदा कि देखने वाले वाह वाह कर उठे। प्रजा की तालियों की गडगडाहट से आसमान गूंज उठा। राजा नागेंद्र की जय, राजकुमारों की जय के नारों से पूरा वातावरण भर गया। राजा नागेंद्र का सीना गर्व से चौधा हो गया। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा राज्य सुरक्षित हाथों में है। मेरे ये छहों पुत्र धर्म और न्याय की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। यह दृश्य विक्रम सिंह और कालकेतु के लिए किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। सभा समाप्त होने के बाद रात के अंधेरे में दोनों बाप बेटे अपने गुप्त कक्ष में मिले। कालकेतु ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, पिताजी, आपने देखा, आज तो उन्होंने हद ही कर दी। प्रजा तो उन्हें अभी से भगवान मानने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में राजा भैया किसी एक को युवराज घोषित कर देंगे और बाकी पांचों सेनापति और मंत्री बन जाएंगे। फिर हमारे लिए तो इस महल में झाड़ू लगाने की जगह भी नहीं बचेगी। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने मदिरा का प्याला हाथ में लेते हुए कहा, शांत हो जा पुत्र, शांत। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। मैंने आज अखाद्य में उनकी ताकत देखी है। इसमें कोई शक नहीं कि वे बलवान हैं और उन्हें हराना युद्ध के मैदान में संभव नहीं है। शेर को जब आप आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते तो उसे जाल में फंसाना पड़ता है। कालकेतु ने उत्सुकता से पूछा, कैसा जाल पिताजी? हम क्या कर सकते हैं? राजा भैया तो उन पर जान छिड़कते हैं। वे उन्हें कभी भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। विक्रम सिंह ने अपनी योजना समझाते हुए कहा, यही तो उनकी कमजोरी है। राजा नागेंद्र बहुत भावुक और धार्मिक हैं। हमें धर्म का सहारा लेकर ही अपना काम करना होगा। तुम्हें याद है, राज्य की उत्तरी सीमा पर घने जंगलों के बीच एक पुराना सूर्य मंदिर है जो अब खंडहर हो चुका है। हां, मैंने सुना है। उसे भुवनेश्वर सूर्य मंदिर कहते हैं, लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता। वह रास्ता बहुत दुर्गम और खतरनाक है, कालकेतु ने कहा। विक्रम सिंह की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने कहा, बिल्कुल, वहां कोई नहीं जाता। इसी का फायदा हमें उठाना है। मैं राजा के दिमाग में यह बात डालूंगा कि राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने और उनकी वापसी की खुशी में उन्हें अपने कुल देवता सूर्य देव का आशीर्वाद लेने के लिए उस प्राचीन मंदिर में जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि यह एक पुरानी परंपरा है और इससे राज्य पर आने वाली सारी विपत्तियां टल जाएंगी। लेकिन राजा खुद भी तो जा सकते हैं, कालकेतु ने शंका जताई। नहीं, विक्रम सिंह ने धूर्तता से कहा, मैं कहूंगा कि यह पूजा केवल युवा राजकुमारों को ही करनी होती है ताकि उनका तेज बना रहे, और मैं उनका प्यारा चाचा उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ जाऊंगा। मैं राजा को विश्वास दिला दूंगा कि मेरे रहते उन्हें खरोंच भी नहीं आएगी। एक बार जब हम उस घने जंगल में पहुंच जाएंगे जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां हमारे पास बहुत से मौके होंगे। कालकेतु समझ गया। उसने खुश होकर कहा, अद्भुत योजना है पिताजी। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, पहाड़ से पैर फिसल सकता है या कोई जहरीला कीड़ा काट सकता है। बहाने हजार हैं। अगली सुबह विक्रम सिंह ने अपने चेहरे पर सबसे मासूम भाव बनाया और राजा नागेंद्र के पास पहुंचा।
राजा अपने कक्ष में बैठे राजकुमारों के भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे। विक्रम 1000 सिंह ने प्रणाम किया और बोला, भैया, मैं कल रात भर सो नहीं पाया। राजकुमारों का तेज देखकर मेरा मन गदगद हो गया है, लेकिन एक चिंता भी सता रही है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, कैसी चिंता विक्रम? क्या हुआ? विक्रम सिंह ने नाटक करते हुए कहा, भैया, इन बच्चों पर सूर्य देव की विशेष कृपा है, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना यश और कीर्ति मिलना, कहीं इनकी नजर ना लग जाए। हमारे पूर्वजों की एक पुरानी मान्यता थी कि जब भी घर के वारिस अपनी विद्या पूरी करके लौटें तो उन्हें कुल देवता के प्राचीन मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। इससे उनका रक्षा कवच मजबूत होता है। राजा नागेंद्र, जो स्वभाव से ही धार्मिक थे, तुरंत इस बात को मान गए। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो विक्रम, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे बच्चों पर कोई आंच ना आए, लेकिन वह मंदिर तो बहुत दूर बिहद वन में है। विक्रम सिंह ने तुरंत कहा, आप चिंता क्यों करते हैं भैया, मैं हूं ना, मैं खुद बच्चों को लेकर जाऊंगा। बचपन से मैंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया है, वे मेरे लिए सगे बेटों से बढ़कर हैं। मैं उनकी परछाई बनकर रहूंगा। 2-3 दिन की तो बात है, हम पूजा करके शीघ्र लौट आएंगे। राजा नागेंद्र अपने भाई की इन चिकनी चुपद्दी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि विक्रम सच में बच्चों का भला चाहता है। उन्होंने बिना किसी शक के अनुमति दे दी। शाम को राजा ने राजकुमारों को बुलाया और उन्हें इस यात्रा के बारे में बताया। राजकुमार, जो हमेशा से अपने पिता और बड्ढों की आज्ञा का पालन करते थे, तुरंत तैयार हो गए। उनके लिए तो यह एक रोमांचक यात्रा जैसा था। वे खुश थे कि उन्हें अपने चाचा के साथ समय बिताने और नए प्रदेश देखने का मौका मिलेगा। रानियां थोड़ी चिंतित थीं क्योंकि रास्ता खतरनाक था, लेकिन विक्रम सिंह ने उनके पैर छूकर कसम खाई कि वह अपनी जान पर खेलकर भी राजकुमारों की रक्षा करेगा। उसकी झूठी कस्मों ने रानियों का मन भी पिघला दिया। यात्रा का दिन तय हुआ। छहों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। उनके साथ कुछ चुने हुए सैनिक थे, जो असल में विक्रम सिंह के वफादार गुंडे थे, जिन्हें उसने सैनिक के वेश में रखा था। कालकेतु भी साथ चलने की जिद करने लगा, लेकिन विक्रम ने उसे महल में ही रहने का इशारा किया ताकि राजा को कोई शक न हो और पीछे से वह महल की गतिविधियों पर नजर रख सके। राजा नागेंद्र और रानियों ने तिलक लगाकर राजकुमारों को विदा किया। विजयी भव, सुरक्षित लौटना। राजा के ये शब्द हवा में गूंजते रहे। राजकुमारों ने हाथ हिलाकर विदा ली और घोड़े दौड़ा दिए। जैसे जैसे वे नगर से दूर होते गए, परिदृश्य बदलने लगा। हरे भरे खेतों की जगह अब कंटीली झाड़ियों और पत्थरीले रास्तों ने ले ली। धीरे धीरे वे घने जंगल में प्रवेश करने लगे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। बड्ढे बड्ढे पेड़ डरावने लग रहे थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। विक्रम सिंह सबसे आगे चल रहा था। उसका चेहरा अब बदल चुका था। नगर में जो विनम्रता उसके चेहरे पर थी, अब उसकी जगह एक क्रूरता ने ले ली थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरे प्यारे भतीजों, जी भर के इस दुनिया को देख लो। यह तुम्हारी आखिरी यात्रा है। इस जंगल के राजा अब तुम नहीं, मैं हूं। और इस जंगल का नियम है, जो ताकतवर है वही बचता है। राजकुमार अभी भी अनजान थे। वे जंगल की सुंदरता और वन्य जीवों को देखकर उत्साहित हो रहे थे। सूर्य प्रताप ने अपने भाई भानु प्रताप से कहा, भैया देखो, यह प्रकृति कितनी अद्भुत है। पिताजी ने सही किया जो हमें यहां भेजा। यहां आकर मन को कितनी शांति मिल रही है। विक्रम सिंह ने उनकी बातें सुनी और धीमे स्वर में बुदबुदाया, हां, बहुत शांति मिलेगी तुम्हें, ऐसी शांति जो कभी भांग नहीं होगी। शाम होने को आई थी। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई थीं और अब झींगुरों और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थीं। विक्रम सिंह ने एक सुनसान और डरावनी जगह पर घोड़ा रोका। यह एक घाटी थी जिसके दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं और नीचे एक गहरी खाई। बच्चों, विक्रम सिंह ने आवाज लगाई, रात हो रही है। आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। हमें आज यहीं विश्राम करना होगा। कल सुबह हम मंदिर पहुंचेंगे। राजकुमारों ने आज्ञाकारी शिष्यों की तरह अपने घोड़े रोक दिए। उन्हें जरा भी आभास नहीं था
कि वे उस जगह खड़ी डीडीए हैं जिसे स्थानीय लोग मौत की घाटी कहते थे। उन्होंने अपने तंबू गाड़ डालने शुरू किए। विक्रम सिंह के इशारे पर उसके वफादार सैनिकों ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। भोजन तैयार किया गया। विक्रम सिंह ने स्वयं अपने हाथों से राजकुमारों के लिए भोजन परोसा। उसने बड्ढी चालाकी से उस भोजन में एक विशेष प्रकार की जड्ढी बूटी मिला दी थी जो इंसान को गहरी नींद में सुला देती है। इतनी गहरी नींद कि अगर उसके पास ढोल भी बजाया जाए तो भी वह न जागे। खाओ मेरे बच्चों, तुम लोग थक गए होंगे, विक्रम सिंह ने बड्ढे प्यार से कहा। भूखे राजकुमारों ने बिना किसी संदेह के वह भोजन ग्रहण किया। भोजन करते समय वे अपने चाचा से पुरानी कहानियां सुनते रहे और हंसते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में भारीपन आने लगा। उनकी जुबान लड्डखड्डाने लगी। रवि ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, चाचा जी, पता नहीं क्यों आज बहुत तेज नींद आ रही है, शरीर एकदम भारी हो रहा है। विक्रम सिंह ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, होता है बेटा, जंगल की हवा ही ऐसी है और दिन भर की थकान भी तो है। सो जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं जाग रहा हूं तुम्हारी पहरेदारी के लिए। एक एक करके छहों राजकुमार गहरी बेहोशी वाली नींद में सो गए। आग धीरे धीरे बुझ रही थी। अब वहां केवल अंगारों की लाल रोशनी बची थी। जब विक्रम सिंह को यकीन हो गया कि दवा ने अपना असर दिखा दिया है तो वह अपनी जगह से खड़ी डढ़ा हुआ। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक जो पहले से ही तैयार बैठे थे, नंगी तलवारें लेकर राजकुमारों के तंबुओं की ओर बढ़े। जंगल का सन्नाटा अब एक खूनी साजिश का गवाह बनने वाला था। विक्रम सिंह ने एक क्रूर हंसी हंसी और कहा, नागेंद्र, अब तेरी खुशियों का ग्रहण लगने वाला है। कल का सूरज जब निकलेगा तो तेरे वंश का नामो निशान मिट चुका होगा। लेकिन विक्रम सिंह एक बात भूल रहा था। जिन बच्चों का जन्म सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ हो, जिनकी रक्षा स्वयं साक्षात दिनकर कर रहे हों, क्या उन्हें मिटाना इतना आसान था? नियति ने अब भी अपना आखिरी पत्ता नहीं खोला था। जंगल के उस घने अंधेरे में भी कोई था जो सब देख रहा था। हवाओं का रुख बदलने वाला था, लेकिन यह सब कैसे होगा, यह तो आने वाला समय ही बताने वाला था। जंगल का सन्नाटा अब मौत की खामोशी में बदल चुका था। विक्रम सिंह की आंखों में खून उतर आया था और उसके वफादार सैनिक नंगी तलवारें लेकर सोए हुए राजकुमारों की ओर बढ़ रहे थे। वह दृश्य इतना भयानक था कि अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी उसे देखता तो उसका भी दिल पसीज जाता। अपने ही चाचा, जिन्हें वे पिता तुल्य मानते थे, आज वहीं उनके काल बनकर खड़े थे। विक्रम सिंह ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया, देर मत करो, एक ही बार में काम तमाम कर दो। इनकी चीख भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सैनिकों ने अपनी तलवारें ऊपर उठाईं। तलवारों की धार आग की बची हुई रोशनी में चमक उठी। वे पूरी ताकत के साथ राजकुमारों के गले पर वार करने ही वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तलवारें राजकुमारों के शरीर को छूने वाली थीं, अचानक राजकुमारों के शरीर से एक दिव्य और तेज रोशनी फूट पड़ी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी मानो अंधेरी रात में साक्षात सूर्य देव धरती पर उतर आए हों। रोशनी की उस चमक ने सैनिकों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वे चीखते हुए पीछे हटे और अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया। उनके हाथों से तलवारें छूटकर जमीन पर गिर गईं। ये क्या माया है? एक सैनिक घबराकर चिल्लाया। ये साधारण बालक नहीं है महाराज, इनके शरीर से तो आग निकल रही है। विक्रम सिंह भी उस अचानक हुई रोशनी से घबरा गया था, लेकिन उसका पाप और उसका लालच उसके डर पर भारी पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें मलते हुए चिल्लाकर कहा, मूर्खों, डरो मत, ये कोई जादू टोना होगा। उठाओ अपनी तलवारें और खत्म कर दो इन्हें। अगर आज ये बच गए तो कल हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस शोर शराबे और तेज रोशनी के कारण राजकुमारों की नींद टूट गई। हालांकि विक्रम सिंह ने उन्हें बेहोशी की दवा दी थी, लेकिन सूर्य देव के अंश होने के कारण उन पर किसी भी विष या नशे का असर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। संकट को पास देखकर उनकी चेतना जाग उठी। सबसे बड़े राजकुमार सूर्य प्रताप ने अपनी भारी पलकें खोलीं। उनकी आंखों के सामने धुंधलापन था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके चाचा के हाथ में खंजर है और सैनिक उन्हें घेर कर खड़े हैं। चाचा जी, सूर्य प्रताप ने लड़खड़ाते हुए पूछा, यह सब क्या हो रहा है? आप
और ये सैनिक। विक्रम सिंह ने जब देखा कि राजकुमार जाग रहे हैं तो उसने अपना नाटक बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अब केवल क्रूरता थी। उसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, जाग गए मेरे प्यारे भतीजे, अच्छा हुआ। मैं चाहता भी था कि तुम लोग अपनी मौत को अपनी आंखों से देखो। तुम्हें पता तो चले कि तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना सगा चाचा है। भानु प्रताप, जो अब तक पूरी तरह होश में आ चुके थे, यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन चाचा जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपको पिता समान मानते हैं। यही तो तुम्हारी गलती है, विक्रम सिंह गुर्राया। तुमने मेरा हक छीना है। इस राज्य का राजा मुझे होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पिता और फिर तुम छहों भाई मेरे रास्ते का कांटा बन गए। आज मैं उस कांटे को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने वाला हूं। यह कहते ही विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों को दोबारा हमला करने का इशारा किया। मार डालो इन्हें। अब राजकुमारों के पास सोचने का समय नहीं था। हालांकि उनका शरीर अभी भी दवा के असर से सुस्त था, लेकिन क्षत्रिय रक्त ने उबाल मारा। छहों भाई बिजली की फुर्ती से अपनी जगह से उछले। उनके पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि सोते समय उन्होंने अपने शस्त्र दूर रख दिए थे, लेकिन वे निहत्थे युद्ध में भी निपुण थे। रवि और दिनकर ने पास जल रही लकड़ियों को उठाया और सैनिकों की ओर फेंक दिया। जलते हुए अंगारों ने सैनिकों में भगदड़ मचा दी। भास्कर और आदित्य ने फुर्ती दिखाते हुए दो सैनिकों की कलाई मरोड़ दी और उनसे उनकी तलवारें छीन लीं। जंगल के उस सुनसान हिस्से में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ विक्रम सिंह के दर्जन भर हथियारबंद सैनिक थे और दूसरी तरफ 6 निहत्थे और आधे होश में राजकुमार। लेकिन फिर भी राजकुमारों का पलड़ा भारी लग रहा था। वे एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर लड़ रहे थे, जैसे कि वे एक ही शरीर के 6 हाथ हों। विक्रम सिंह यह देखकर बौखला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नशा दिए जाने के बाद भी ये लड़के इतना कड़ा मुकाबला करेंगे। उसने देखा कि उसके सैनिक हार मान रहे हैं। तब उसने एक कायरतापूर्ण चाल चली। विक्रम सिंह ने अपनी कमर से एक जहरीला तीर निकाला और अपने धनुष पर चढ़ाया। उसने निशाना साधा, किसी बड़े राजकुमार पर नहीं, बल्कि सबसे छोटे राजकुमार आदित्य पर, जो एक सैनिक से लड़ने में व्यस्त था। बचकर आदित्य! सूर्य प्रताप चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर सनसनाता हुआ आया और आदित्य के कंधे में जा लगा। आदित्य चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य! पांचों भाई अपने छोटे भाई की ओर दौड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रम सिंह के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब राजकुमार एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ सैनिकों के बीच फंस चुके थे। नीचे नदी उफान पर थी और उसकी लहरें पत्थरों से टकराकर भयानक शोर मचा रही थीं। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, अब कहां जाओगे? एक भाई तो घायल हो गया, अब तुम सब भी मारे जाओगे। घुटने टेक दो और अपनी मौत स्वीकार कर लो। सूर्य प्रताप ने अपने घायल भाई आदित्य को सहारा देकर उठाया। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने अपने भाइयों की ओर देखा। वे समझ गए थे कि इस स्थिति में लड़ना मूर्खता होगी। उनके पास हथियार कम है, भाई घायल है और दुश्मन ज्यादा है। सूर्य प्रताप ने धीरे से अपने भाइयों से कहा, भाइयों, अधर्म के हाथों मरने से अच्छा है कि हम अपने भाग्य को विधाता के हाथों सौंप दें। यह दुष्ट विक्रम हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। सभी भाइयों ने पीछे मुड़कर उस गहरी खाई और उफनती नदी को देखा। यह मौत की छलांग थी, लेकिन विक्रम सिंह की तलवार से कटने से बेहतर थी। क्या तुम सब तैयार हो? सूर्य प्रताप ने पूछा। हम 7 जन्मे हैं भैया, और साथ ही रहेंगे, चाहे जीवन हो या मृत्यु, दिनकर ने दृढ़ता से कहा। विक्रम सिंह कुछ समझ पाता। इससे पहले ही 6 भाइयों ने एक साथ जय सूर्यदेव का नारा लगाया और उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। नहीं! विक्रम सिंह चिल्लाया और खाई के किनारे की ओर दौड़ा। उसने नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस नदी के तेज बहाव की आवाज आ रही थी। राजकुमार नदी के ठंडे और तेज पानी में समा चुके थे। विक्रम सिंह के सैनिक भी किनारे पर आ गए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद और उस उफनती नदी में कोई नहीं बच सकता।
उनका शरीर पत्थरों से टकराकर चकनाचूर हो गया होगा। विक्रम सिंह ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे उनके शव नहीं मिले थे, लेकिन उसे यकीन था कि इस मौत की घाटी से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, काम हो गया, नागेंद्र के वंश का अंत हो गया, अब अयोध्या का सिंहासन मेरा है। उसने अपने सैनिकों की ओर मुड़कर कड़ा आदेश दिया, सुनो, महल पहुंचकर किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि यहां क्या हुआ। हम सबको यही कहना है कि राजकुमार पैर फिसलने के कारण नदी में गिर गए और हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। याद रखना, अगर किसी ने जुबान खोली तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सैनिकों ने डरते हुए सिर हिलाया। विक्रम सिंह ने एक बार फिर उस खाई की ओर देखा और मन ही मन बोला, अलविदा भतीजों, तुम्हारी जगह अब इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि नदी की रेत में है। इसके बाद विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों के साथ वापसी की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने कपड़े थोड़े फाड़ लिए, अपने शरीर पर थोड़ी मिट्टी मल ली और चेहरे पर बनावटी दुख का भाव ले आया, ताकि जब वह महल पहुंचे तो राजा नागेंद्र को उसकी कहानी पर रत्ती भर भी शक न हो। उधर नीचे नदी में क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता था। नदी का बहाव राजकुमारों को तिनकों की तरह बहा कर ले गया था। क्या सूर्यदेव अपने अंशों को इस तरह मिटने देंगे, या नियति ने उनके लिए कोई और ही योजना बना रखी थी? रात और भी गहरी हो गई थी और बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था, मानो प्रकृति भी राजकुमारों के बिछड़ने का शोक मना रही हो। नदी की उफनती लहरें राजकुमारों को अपने साथ बहा कर ले जा रही थीं। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और पानी का शोर, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। वे साधारण बालक नहीं थे, वे साक्षात सूर्य देव के अंश थे। जैसे ही उनका शरीर पानी की गहराई में गया, एक चमत्कार हुआ। नदी का पानी, जो दूसरों के लिए काल बन सकता था, राजकुमारों के लिए एक नरम बिस्तर बन गया। पानी के अंदर एक दिव्य सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं जल देवता ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया हो। पूरी रात वे नदी के बहाव के साथ बहते रहे, लेकिन उन्हें खरोंच तक नहीं आई। अगली सुबह जब पूर्व दिशा में सूर्य देव उदय हुए और उनकी पहली किरण नदी के किनारे पड़ी, तो छहों राजकुमार एक रेतीले किनारे पर अचेत अवस्था में पड़े थे। जैसे ही सूरज की किरणें उनके शरीर पर पड़ीं, उनकी चेतना लौटने लगी। घायल राजकुमार आदित्य का घाव सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से भर गया। यह सूर्य देव की अपने पुत्रों के लिए संजीवनी शक्ति थी। सूर्य प्रताप ने सबसे पहले आंखें खोली। उसने देखा कि वे सभी सुरक्षित हैं। उसने अपने भाइयों को जगाया, उठो भाइयों, देखो, सूर्य देव ने हमारी रक्षा की है, हम जीवित हैं। सभी भाई उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमन किया। अब उनके मन में डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। भानु प्रताप ने क्रोध में कहा, भैया, अब हमें तुरंत महल लौटना चाहिए और उस दुष्ट विक्रम सिंह का सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। सूर्य प्रताप ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं भानु, आवेश में नहीं, विवेक से काम लो। अगर हम अभी वहां गए तो वह हमें पाखंडी या भूत बताकर मरवा सकता है। वह बहुत चालाक है। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। आज रविवार है, पिताजी आज सूर्य देव की विशेष पूजा कर रहे होंगे। हम उसी समय दरबार में प्रवेश करेंगे जब सत्य का सूर्य अपने शिखर पर होगा। उधर महल में कोहराम मचा हुआ था। विक्रम सिंह अपने कपड़े फाड़कर, बालों को बिखेर कर और आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर महल पहुंचा था। वह छाती पीट पीट कर रो रहा था। अनर्थ हो गया भैया, अनर्थ हो गया। मैं अपना मुंह आपको कैसे दिखाऊं? काल ने मेरे भतीजों को मुझसे छीन लिया। यह खबर सुनते ही राजा नागेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानियों के कक्ष में चीख पुकार मच गई। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा सिंहासन से गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए पूछा, यह कैसे हुआ विक्रम? तुम तो उनके साथ थे, फिर तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? विक्रम सिंह ने अपनी झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, भैया, हम नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। अचानक पहाड़ से भूस्खलन हुआ और राजकुमार नदी में गिर गए। मैंने और सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन उस उफनती नदी और अंधेरी रात ने सब कुछ निगल लिया। मैं अभागा बच गया। काश उनकी जगह मैं मर जाता। विक्रम का नाटक इतना असली था कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ।
राजा नागेंद्र बुरी तरह टूट चुके थे। जिस संतान को उन्होंने इतनी मन्नतों के बाद पाया था, उनका इस तरह चले जाना वे सहन नहीं कर पा रहे थे। राज्य में चूल्हे नहीं जले, प्रजा भी अपने प्यारे राजकुमारों के लिए रो रही थी। 2 दिन बीत गए। राजा नागेंद्र ने अन्न जल त्याग दिया था। मंत्रियों के समझाने पर उन्होंने निर्णय लिया कि रविवार के दिन राजकुमारों की आत्मा की शांति के लिए एक विशाल यज्ञ और सूर्य पूजन किया जाएगा। रविवार का दिन आया। राज दरबार शोक सभा में बदल चुका था। बीच में एक बड़ी हवन कुंड बनाई गई थी। राजा नागेंद्र और तीनों रानियां सफेद वस्त्रों में वहां बैठे थे। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। विक्रम सिंह और कालकेतु भी वहां बैठे थे, लेकिन उनके मन में लड्डू फूट रहे थे। विक्रम सोच रहा था, बस आज का नाटक और फिर कल से मैं ही इस राज्य का अघोषित राजा होऊंगा। हवन शुरू हुआ। ओम सूर्याय नमः के मंत्रों से वातावरण गूंजने लगा। राजा नागेंद्र ने रोते हुए सूर्य देव की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे दीनानाथ, आपने ही मुझे यह वरदान दिया था और आपने ही छीन लिया। अगर मेरे कर्मों में कोई कमी थी तो मुझे दंड देते, उन मासूमों को क्यों? आज मेरा विश्वास डगमगा रहा है प्रभु, मुझे न्याय दो। जैसे ही राजा के ये शब्द पूरे हुए, अचानक महल के मुख्य द्वार पर नगाड़े बजने लगे। द्वारपालों ने जोर से घोषणा की, सावधान, राजकुमारों का आगमन हो रहा है। इस घोषणा को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाया। तभी मुख्य द्वार से 6 राजकुमार सूर्य के समान तेज बिखेरते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्हें जीवित देखकर रानियां, मेरे बच्चे, चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। राजा नागेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दौड़कर अपने बेटों के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा, लेकिन विक्रम सिंह ने तुरंत पासा पलटा। वह चिल्लाया, ठहरो, कोई इनके पास मत जाओ, ये मेरे भतीजे नहीं हो सकते। वे तो नदी में डूबकर मर चुके हैं। ये जरूर कोई मायावी राक्षस या बहरूपिये हैं जो हमारे राज्य को हड़पने आए हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। सैनिक असमंजस में पड़ गए। राजा नागेंद्र भी ठिठक गए। विक्रम सिंह की बात में तर्क था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना असंभव था। विक्रम सिंह ने चिल्लाकर कहा, भैया, इनकी बातों में मत आइए, ये काला जादू है, मैं अभी इनका अंत करता हूं। विक्रम सिंह ने एक सैनिक की तलवार छीन ली और राजकुमारों की ओर दौड़ा। तभी सूर्य प्रताप ने कड़कती हुई आवाज में कहा, रुक जाओ पापी, आज तेरा झूठ नहीं चलेगा। इससे पहले कि विक्रम सिंह कोई वार करता, अचानक आकाश में काले बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा हो गया। बिजली कड़कने लगी। महल के ऊपर का आकाश फट गया और वहां से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश पुंज सीधा दरबार के बीच में उतरा। वह रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, जिसमें 7 घोड़े जुते हुए थे। रथ पर साक्षात भगवान सूर्यदेव विराजमान थे। उनका स्वरूप इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भगवान सूर्यदेव को साक्षात अपने सामने देखकर राजा, रानियां, मंत्री और सारी प्रजा जमीन पर लेटकर प्रणाम करने लगी। विक्रम सिंह और कालकेतु डर के मारे कांपने लगे। उनकी तलवार हाथ से छूट गई। सूर्यदेव की गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई, नागेंद्र, उठो, तुम्हारे पुत्र सत्य कह रहे हैं। तुम्हारा भाई विक्रम सिंह एक दुष्ट और कपटी इंसान है। इसने राज्य के लोभ में तुम्हारे मासूम बच्चों को मारने का षड्यंत्र रचा था। इसने उन्हें जहर दिया और नदी में फेंक दिया, लेकिन जिसे मैं जीवन दूं उसे कौन मार सकता है? सूर्यदेव ने विक्रम सिंह की ओर अपनी उंगली उठाई। उनकी उंगली से एक अग्नि की किरण निकली और विक्रम सिंह और कालकेतु के ऊपर पड़ी। पापियों, सूर्यदेव ने कहा, तुमने रिश्तों का खून किया है। तुमने मेरे दिन रविवार के पवित्र व्रत का अपमान किया है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। जैसे ही वह किरण उन दोनों पर पड़ी, विक्रम सिंह और कालकेतु के शरीर काले पड़ गए। उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वे त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए जमीन पर गिर पड़े। सूर्यदेव ने राजा नागेंद्र से कहा, राजन, यह तुम्हारे रविवार के व्रत और अटूट विश्वास का ही फल है कि आज तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पास सुरक्षित हैं।
जो व्यक्ति सच्चे मन से रविवार को मेरी उपासना करता है उसके जीवन में कभी कोई अंधकार नहीं टिक सकता, शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतना कहकर सूर्यदेव ने राजकुमारों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। महल में वापस उजाला हो गया। राजा नागेंद्र ने अपने भाई को दंडित करने की बजाय उसे राज्य से निकाल दिया। विक्रम सिंह और कालकेतु अब अंधे और भिखारी बन चुके थे, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भटकते रहे। राजा नागेंद्र ने अपने पुत्रों का पुनः राज्याभिषेक किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में हर रविवार को सूर्यदेव की विशेष पूजा होगी और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। राजकुमारों ने बड़े होकर अपने माता पिता और प्रजा की सेवा की और राजा नागेंद्र का यश पूरी दुनिया में फैलाया। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ईश्वर पर जिसका विश्वास अटूट होता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लालच और पाप का अंत हमेशा बुरा होता है, जैसा विक्रम सिंह का हुआ, और सत्य चाहे कितना भी परेशान क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होती है। रविवार का व्रत और सूर्य देव की उपासना जीवन से हर तरह के अंधकार और शत्रुओं का नाश करती है। तो दोस्तों, यह थी सूर्य भगवान और राजा नागेंद्र की अद्भुत कथा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी। अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सूर्य देव पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करते रहें। धन्यवाद। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।